नमस्कार, सुप्रभात। आज की कहानी उन बच्चों के लिए है जो बच्चे हाईली मोटिवेशन के साथ काम करना चाहते हैं, जो कभी हारना नहीं चाहते, हिम्मत के साथ काम करते हैं। ये कहानी उन लोगों के लिए है। जब पृथ्वीराज और गौरी का युद्ध हुआ तो गौरी ने 16 बार आक्रमण किया और 16 बार भी पृथ्वीराज ने उसको माफ किया। एक बार मोहम्मद गौरी अपने कक्ष में बैठा हुआ था और वो अपनी पराजय को बहुत गंभीरता के साथ ले रहा था। उसने देखा एक मकड़ी एक बार गिरी, फिर उठ गई, वो फिर गिर गई। वो उसने फिर प्रयास किया, वो फिर गिर गई। उसने फिर प्रयास किया। उसने टोटल काउंट किया कि ये मकड़ी 16 बार गिरी। मकड़ी 16 बार गिरी और 16 बार वो हार गई, परंतु जब 17वीं बार वो चढ़ी तो वो जीत गई, वो चढ़ गई। गौरी ने इस घटना को अपने साथ कनेक्ट किया कि अगर ये मकड़ी चढ़ सकती है 17वीं बार में, तो क्या मैं नहीं जीत सकता? मैं भी जीत सकता हूँ। और उसने पूरी ताकत के साथ पृथ्वीराज चौहान पर हमला कर दिया उसने, और वो जीत गया। जीतने के बाद उसने ये युद्ध की कल्पनाएं हैं, युद्ध के बारे में जो बात कर रहा हूं मैं आपके साथ, वो जब पृथ्वीराज को उसने हरा दिया तो उसको हराने के बाद वो पृथ्वीराज को अपने साथ काबुल, अफगानिस्तान लेके चला गया। वहां जाकर उसने उसकी दोनों आंखें फोड़ दी। पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें फोड़ दी उसने और उसको कारागार में डाल दिया। सश्रम कारावास, उसको जेल में डाल दिया उसने। परंतु कुछ समय के पश्चात उसका एक मंत्री था चंद बरदाई। उसको राजा की बड़ी याद सताती थी। वो कहता था मुझे राजा से मिलना है एक बार। और वो काबुल गया और उसने गौरी को कहा मुझे पृथ्वीराज से मिलना है, वो आपके यहाँ कारागार में बंद है, मुझे उससे मिलना है। गौरी ने उसको आदेश दे दिया कि जाओ मिल लो। चंद बरदाई देखकर उसको रोने लगा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो पृथ्वीराज चौहान का शासन, वो सब चीज़ें, एक तरफ वो पूरा वैभव, और कहाँ पृथ्वीराज चौहान बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, दोनों आंखें फूटी हुई हैं। बस वो तो देखकर भाव विह्वल, अंदर से करुणांत। चंद बरदाई ने पृथ्वीराज से कहा कि मैं एक ऐसी योजना बनाता हूं कि हम इस सुल्तान को मार डालेंगे जिसने आपकी ऐसी दशा की है, क्योंकि हमने उसको 16 बार माफ किया, परंतु जब हम इसके चक्कर में एक बार फंस गए तो इसने आपकी दोनों आंखें फोड़ दी। ये नीति के विरुद्ध है। चंद बरदाई गौरी के पास मिलने गया। चंद बरदाई ने कहा, गौरी, ये जो पृथ्वीराज चौहान आपने जिसको बंद किया है कारागार में, ये बहुत बड़ा तीरंदाज है, बहुत बड़ा तीरंदाज है। ये शब्द भेदी बाण चला सकता है। यानी शब्द भेदी बाण ऐसा होता है जहां से आवाज आएगी उस तरफ वो व्यक्ति तीर चलाएगा और उसको मार डालेगा। तो गौरी ने कहा, ऐसा है? इतना पावरफुल है आपका राजा? कि हाँ, इतना पावरफुल है मेरा राजा कि अब तो उसकी दोनों आंखें फूटी हुई हैं। वो क्या निशाना लगाएगा? कि हाँ, वो शब्द भेदी बाण आंख पर पट्टी बांध के लगाया जाता है। आप एक बार उसका प्रदर्शन तो देखिए। गौरी ने कहा, ठीक है, आप उनका प्रदर्शन करवाइए। और ये बात उसने पृथ्वीराज चौहान को बताई कि अब हम शब्द भेदी बाण पर तुम काम करोगे। जिस दिन तुम्हारा प्रदर्शन होगा, तुम उस दिन उस शब्द भेदी बाण से गौरी को अपना तीर मारोगे। सभा बुलाई गई, चारों तरफ लोग इकट्ठे किए गए, बता दिया गया कि आज प्रदर्शन होने वाला है।
जो जिसकी आंखें हमने फोड़ दी हैं पृथ्वीराज की, वो आज शब्द भेदी बाण चलाने वाला है। चारों ओर से सारी पब्लिक इकट्ठी हो गई। मोहम्मद गौरी सिंहासन पर आरूढ़ हो गए। मोहम्मद गौरी जो कि सुल्तान है, वो सिंहासन पर आरूढ़ हो गए और इसकी बेड़ियां खोल दी गईं, तीर दे दिया गया इनको। पृथ्वीराज चौहान को तीर कमान दे दिया गया और राजा ऊपर बैठा हुआ है। चंद बरदाई ने अपनी गाथाएं गाना शुरू किया, पृथ्वीराज की कल्पना, पृथ्वीराज के बारे में उसने बोलना शुरू किया, उसने मोहम्मद गौरी के बारे में बोलना शुरू किया। और जैसा कि शब्द भेदी बाणों का प्रदर्शन होता है, तो उसमें प्रदर्शन ये होता है कि जो लोहे के तवे होते हैं बड़े बड़े, लोहे के जो तवे होते हैं बड़े बड़े, उनको टांग दिया जाता है और उन पर प्रहार किया जाता है। तो जिस तरफ से प्रहार की आवाज़ आती है, वो जो अपना तीर का जो प्रभाव दिखाने वाला व्यक्ति होता है, वो उस तवे में, उस लोहे के तवे पर तीर चलाता है। परंतु उसको तो किसको मारना था? मोहम्मद गौरी को मारना था उसको। चंद बरदाई ने गाथाएं गाई और बोला, 4 बांस 24 गज, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान विराजत है, मत चूको चौहान, मत चूको चौहान। और उसके बाद जैसा उन दोनों का, चंद बरदाई का और पृथ्वीराज की तय हुई थी, उसने चंद बरदाई ने कहा, महाराज गौरी आप आदेश दें, आप आदेश करेंगे तब ये तीर चलाएंगे। और गौरी ने कहा, आदेश, चलाइए तीर। जैसे ही उसको ये पता चला कि आवाज़ उस दिशा से आई है, और चूंकि चंद बरदाई ने पहले ही बता दिया था, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान विराजत है, मत चूको चौहान। और पृथ्वीराज चौहान ने उसी दिशा में एक तीर चलाया। पृथ्वीराज चौहान ने उसी दिशा में जहां से आवाज आई थी कि आदेश, चलाइए तीर, तीर चला दिया। और वो तीर सीधा गौरी के सीने में लगा। गौरी के प्राण उड़ गए, ऊपर से गिर पड़ा, हाहाकार मच गया चारों तरफ। और चंद बरदाई भागा भागा आया और पृथ्वीराज से मिला। दोनों ने जैसा तय किया था कि ये जिस समय गौरी को हम मार डालेंगे, उसके बाद ये हमको छोड़ेंगे नहीं, चंद बरदाई ने और पृथ्वीराज चौहान ने एक दूसरे का गला काट दिया और दोनों वहीं खत्म हो गए। ये है हमारे वीर सपूतों की कहानी। सबका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।